एक बहुत ही कड़वा सच है। शायद सुनने में थोड़ा चुभे, लेकिन जिंदगी की सबसे नंगी हकीकत यही है कि इस दुनिया में सम्मान सिर्फ उसका होता है जिसकी जेब में पैसा होता है। हाँ, और जब एक इंसान बेसहारा होता है ना, जब उसके पास अपना कहने के लिए कोई आर्थिक ताकत नहीं होती, तो उसका कोई वजूद नहीं बचता। वही तो, गरीबी और दूसरों पर निर्भर होना इंसान को हर कदम पर, हर रिश्ते में सिर्फ समझौता करने के लिए मजबूर कर देता है। सच बताऊं तो ये एक ऐसा दर्द है जो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर दिन खामोशी से सहता है। जब अपनी कोई कमाई नहीं होती तो लोग धीरे धीरे अपनी आवाज और फैसले लेने की ताकत पूरी तरह खो देते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी किसी और के रहमो करम पर चल रही है ना? बिल्कुल, और इसीलिए आज के इस डीप डाइव का जो मिशन है ना, वो बहुत ही खास है। हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है वो चाणक्य नीति से निकाले गए 12 ऐसे गुप्त सूत्रों का खजाना है जो सब कुछ बदल सकता है। राइट। और रुको, यहाँ ध्यान देना, ये कोई आम पैसे कैसे बचाएं वाली बोरिंग जानकारी नहीं है। ये उन लोगों के लिए एक मास्टर प्लान है, खासकर उनके लिए जो हर छोटी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हाँ, मतलब ये सफर सिर्फ पैसे बचाने का नहीं है, ये एक ताकतवर और बेखौफ इंसान बनने का सफर है। तो शुरुआत में ही ये क्लियर कर देते हैं कि ये कोई गुल्लक में 10-20 रुपए डालने वाली बातें नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सत्ता यानी पावर, उसको वापस छीनने की एक कूटनीति है, क्योंकि समाज अक्सर एक बहुत चालाक खेल खेलता है। हाँ, समाज सिखाता है कि कुछ लोगों का काम सिर्फ घर संभालना है और पैसे का लेन देन या बड़े आर्थिक फैसले लेना किसी और का काम है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक इसी जगह पर इंसान की असली आजादी छीन जाती है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि सोर्स मटेरियल में जो पहला सूत्र है वो सीधे तौर पर इसी आजादी से जुड़ा है। इसे अदृश्य बचत यानी इनविजिबल सेविंग्स कहा गया है। अदृश्य बचत मतलब वो पैसा जो बिल्कुल खामोशी से बचाया जाए, जिसके बारे में दुनिया तो क्या घर वालों तक को भनक ना हो। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल और मॉरल सवाल खड़ा होता है। क्या अपने ही परिवार से पैसे छुपाना एक तरह का धोखा नहीं है? देखो, ये सोच बहुत आम है। लोग सोचते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हाँ, हम तो हमेशा रिश्तों में ईमानदारी की बात सुनते आए हैं ना। बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करके देखें तो चाणक्य के अनुसार ये धोखा नहीं है, ये जीवन रक्षा की कूटनीति है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए परिवार पर अचानक कोई बहुत बड़ी आफत आ जाए, कोई ऐसी बीमारी जो रातों रात लाखों रुपए मांग रही हो, या बिजनेस में अचानक ऐसा घाटा आ जाए कि घर नीलाम होने की नौबत आ जाए। बाप रे, वो तो बहुत डरावना सिनारियो है। उस खौफनाक रात में जब सब लोग सिर्फ रो रहे होंगे, तब क्या काम आएगा? तब यही गुप्त खजाना एक ढाल बनेगा। ओह वाओ, यानी संकट के उस पल में जब रिश्तेदार और दोस्त मुंह मोड़ लेते हैं, तब ये अदृश्य पैसा ना सिर्फ जान बचाता है बल्कि इंसान का स्वाभिमान भी बचाता है। एग्जैक्टली। और यही प्रॉब्लम है, लोग इस इमरजेंसी फंड को बुरा मानते हैं, जबकि सच ये है कि परिवार के लिए ही बनाया गया फंड है, जिसे रोजमर्रा के खर्चों में उड़ने से बचाना होता है। लेकिन मेरा एक सवाल और है। पहले के जमाने में तो लोग चावल के डिब्बे में या गद्दे के नीचे पैसे छुपा लेते थे। हाँ, दादी नानी यही करती थी। वही तो, पर आज के इस डिजिटल जमाने में जहाँ हर बैंक ट्रांजैक्शन का एसएमएस सीधा जॉइंट अकाउंट वाले फोन पर जाता है, वहाँ ये अदृश्य बचत कैसे मुमकिन है? What is fascinating here is टेक्निक जितनी भी बदल जाए, रास्ते निकालने की क्षमता कभी खत्म नहीं होती। आज के समय में इसका मतलब है एक अपना प्राइवेट बैंक अकाउंट होना, जिसके बारे में सिर्फ उसी इंसान को पता हो, राइट? बिल्कुल। या फिर घर के बजट से छोटी छोटी कैश रकम को समझदारी से अलग करना, ये कोई चोरी नहीं है। ये सचमुच एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। लेकिन सोर्स मटेरियल में एक चेतावनी भी दी गई है। हाँ, एक बहुत खतरनाक बीमारी की बात की गई है। राइट, जो इस अदृश्य बचत को दीमक की तरह चाट जाती है। हमारा दूसरा सूत्र, तुलना की चिता यानी कंपैरिजन की आग। और ये आज के टाइम की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो इंसान इस बीमारी का शिकार हो गया, वो कभी आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो सकता। सच बताऊं तो लोग अपनी जमा पूंजी किसी असली जरूरत के लिए नहीं बल्कि दिखावे की अंधी दौड़ में रख कर देते हैं। सोच के देखो, किसी पड़ोसी के घर में नया फ्रिज आ गया, या किसी ने शादी में बहुत महंगा डिजाइनर लहंगा पहन लिया, तो उसे देखकर अंदर जो एक जलन और बेचैनी होती है ना, वही इंसान को अंदर से गरीब बनाती है। वही सबसे बड़ा आर्थिक पाप है। इस बेचैनी में लोग ऐसे खर्चे कर देते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद भी नहीं करते। सोशल मीडिया की झूठी वाहवाही के लिए, है ना? एग्जैक्टली।
वो नया महंगा सोफा या डिजाइनर कपड़े शायद 4 दिन की खुशी दे दें, लेकिन जब इमरजेंसी दरवाजे पर आएगी तो वो कपड़े किसी के आंसू नहीं पोंछने वाले। बाप रे, ये एकदम कड़वा सच है। समाज कभी उस इंसान की इज्जत नहीं करता जो अंदर से खोखला हो। इतना जरूरी है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब उस बचाए हुए पैसे का आखिर करना क्या है? उसे अलमारी में रखकर सड़ाना तो कोई अक्लमंदी नहीं है। हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई तो पैसे की वैल्यू वैसे ही कम कर देती है। वहीं पर हमारा तीसरा सूत्र आता है, बचे हुए पैसे को स्त्री धन यानी गोल्ड में बदलना। सोना कभी धोखा नहीं देता। मुझे यहाँ हिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल याद आ रहा है। अगर हम पुराने समय को देखें तो जब राजा युद्ध हार जाते थे, उनकी सेना खत्म हो जाती थी तो रानियां आगे आती थी। बिल्कुल, रानियां अपने स्त्री धन यानी गहनों के दम पर दोबारा पूरी सेना खड़ी कर लेती थीं और साम्राज्य वापस ले लेती थीं। ये बहुत ही एक्यूरेट एनालॉजी है। आज के कॉन्टेक्स्ट में भी यही सच है। कोई बैंक दिवालिया हो सकता है, पेपर नोट्स रद्दी बन सकते हैं, लेकिन सोना अपनी कीमत नहीं खोता। राइट। और जब कोई अपनी तिजोरी में उस सोने को बढ़ते हुए देखता है तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होता है। एक गहरा साइकोलॉजिकल बदलाव आता है। एक ऐसा आत्मविश्वास जागता है जो इंसान को बेखौफ बना देता है। फिर डर नहीं लगता कि कल को अगर मैं अकेली पड़ गई तो मेरा क्या होगा। ये इंसान को निर्भरता की बेड़ियों से आजाद कर देता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये आजादी का सफर सिर्फ बैंक तक सीमित नहीं है। चौथा सूत्र तो सीधे घर की रसोई से जुड़ा है। रसोई, जो कि किसी भी घर का असील फाउंडेशन है। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में कि अन्न का एक दाना बर्बाद होना लक्ष्मी का श्राप है। इसे अजीब बिल्कुल मत समझो। रसोई सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है, ये घर का रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंक? वो कैसे? देखो, बिना किसी प्लानिंग के सुपरमार्केट जाना, सिर्फ मन बहलाने के लिए ट्रॉलीज भरकर महंगी चीजें ले आना और फिर उसे फ्रिज में हफ्तों सड़ाकर डस्टबिन में फेंकना। हाँ, ये तो बहुत आम आदत हो गई है आजकल। ये सिर्फ खाना नहीं सड़ रहा है, तो क्या सड़ रहा है? भविष्य की आजादी सड़ रही है। खून पसीने की कमाई कचरे में जा रही है। एक समझदार इंसान अपने किचन को किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ की तरह मैनेज करता है। ओह वाओ, ये सीईओ वाली एनालॉजी बहुत पावरफुल है। समाज ने हमेशा दिमाग में भरा है कि घर संभालना तो बस एक हाउसवाइफ का काम है, जबकि असल में इन्वेंट्री मैनेज करना, फ्यूचर नीड्स का हिसाब लगाना, बजट सेट करना, ये सब पूरा का पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। एग्जैक्टली। क्या खरीदना है, कितना खरीदना है और कितना बचाना है, इसका पूरा निर्मम अर्थशास्त्र दिमाग में फीड होना चाहिए। रूथलेस इकोनॉमिक्स। जब इस फिजूल खर्ची को सख्ती से रोका जाता है तो महीने के एंड में जो रकम बचती है वो हैरान कर देने वाली होती है। और यही वो रकम है जो आगे चलकर सोने में बदलती है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब बात आती है उस मीठे जहर की जिसका माया जाल आजकल सब पर हावी है। पांचवां सूत्र, कर्ज, उधार और ईएमआई का माया जाल। लोग इस ईएमआई के जाल में इतनी आसानी से क्यों फंस जाते हैं? मतलब नया आईफोन या कार का लालच दिमाग पर इतना हावी क्यों हो जाता है? क्योंकि बाजार और समाज ने इस कर्ज को स्टेटस का नाम दे रखा है। लेकिन सच बताऊं तो ये कर्ज एक अदृश्य आग है। हाँ, दिखावे के चक्कर में लोग अपने ही गले में फंदा डाल लेते हैं। और वो फंदा हर महीने की पहली तारीख को बहुत बेदर्दी से कसता है। कर्ज लेकर खरीदे गए उस महंगे सोफे पर कभी चैन की नींद नहीं आएगी अगर दिमाग में किस्त का खौफ हो। जो हाथ में है उसी में जीना सीखना होगा, है ना? बिल्कुल। उधार का ताज एक दिन सरेआम सर कलम करवाता है। ये आजादी छीनकर इंसान को बैंक का गुलाम बना देता है। ये सच में बहुत डरावना पिक्चर है। पर बर्बादी एक बड़े लोन से शुरू नहीं होती। नहीं, वो छोटे खर्चों से शुरू होती है। वही हमारा छठा सूत्र है, बजट के छोटे छेद। वो खर्चे जो इतने छोटे लगते हैं कि हम सोचते हैं अरे 10-20 रुपए से क्या ही फर्क पड़ता है। और यही लोग सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है कि एक छोटा सा छेद एक विशाल जहाज को डुबो सकता है। हाँ, जैसे बिना जरूरत की ऑनलाइन सेल से मंगवाया गया सामान, या फालतू में जलते हुए बल्ब, या फिर रोज का 50 रुपए का कोई यूजलेस खर्चा। इसका कैलकुलेशन सोच के देखो। रोज के 50 रुपए महीने के 1500 बनते हैं और साल के 18,000 रुपए बनते हैं। 5 साल में तो ये 1 लाख हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये वही पैसा था जो उस अदृश्य बचत का हिस्सा बन सकता था, जो इमरजेंसी की ढाल बन सकता था, पर लापरवाही में नाली में बह गया। इन छोटे खर्चों पर गिद्ध जैसी नजर रखना जरूरी है। जो छोटे पैसे की कदर नहीं करता वो बड़ी दौलत कैसे संभालेगा? कभी नहीं संभाल सकता। Here is where it gets really interesting.
क्योंकि अब तक हमने आज की बात की, पर 7वां सूत्र हमें भविष्य की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाता है। बुढ़ापे का डर। हाँ, बुढ़ापे का डर। ये सोचना ही कितना डरावना लगता है कि आखिरी वक्त में अपनी ही औलाद के आगे हाथ फैलाना पड़े। ये एक बहुत ही भयानक एहसास है। जिन बच्चों को इंसान अपनी पूरी जिंदगी देकर बड़ा करता है, बुढ़ापे में उन्हीं से इलाज के लिए पैसे मांगने में डर लगने लगता है। राइट, ये डर बहुत नेचुरल है और चाणक्य कहते हैं कि ये डर होना जरूरी भी है। दूरदृष्टि यानी फोरसाइट ही वो ब्रह्मास्त्र है जो इस बेबसी से बचा सकता है। जब शरीर साथ छोड़ दे और दवाइयों के लिए पैसे चाहिए हों, तब हाथ फैलाना बहुत बड़ा अपमान है। तो इस अपमान से बचने की तैयारी आज कैसे करें? अपनी गुप्त बचत का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ अपने स्वास्थ्य और बुढ़ापे के लिए अलग रखना शुरू करके, वही पैसा सबसे वफादार बेटा बनेगा। वाह, क्या बात कही है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल डाउट आता है। मान लीजिए किसी ने पैसा बचा लिया, सोना खरीद लिया, फंड बना लिया, लेकिन अचानक कोई आर्थिक संकट आ जाए, बैंक डूब जाए, स्कैम हो जाए या सब एक झटके में जीरो हो जाए, तब क्या बचेगा? दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जवाब 8वें सूत्र में है। एक ऐसा अमर खजाना जिसे कोई चोर, सरकार या आफत नहीं छीन सकती। और वो खजाना क्या है? हुनर, स्किल डेवलपमेंट, अपने दिमाग और हाथों की कला को तेज करना। के मानते थे कि जिसका ज्ञान बढ़ना रुक जाता है, उसकी मानसिक मौत उसी दिन हो जाती है। ये हुनर ही असली इंश्योरेंस है। उम्र चाहे 20 साल हो या 50 साल, नया सीखते रहना वजूद बचाने का तरीका है। बिल्कुल, जब रास्ते बंद होते हैं, यही कला वापस उस खोए हुए सिंहासन पर बिठाती है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब अपने दिमाग को धार लगाना ही इन बेड़ियों को काटने का एकमात्र तरीका है? एकदम सही बात है। लेकिन ये पूरी जर्नी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहाँ अच्छे समझदार लोग मात खा जाते हैं। ऐसा क्या होता है? आपने सब कुछ कर लिया, किला बना लिया, लेकिन अगर 9वां नियम तोड़ दिया तो पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह धंस जाएगा। और वो नियम है मौन और गरिमा की दीवार। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो थोड़ी सफलता आते ही दिखावा करने लगते हैं। और फिर क्या होता है? अचानक हर रिश्तेदार उधार मांगने दरवाजे पर आ जाता है। सच्ची में ये इंसानी फितरत है ना? चाणक्य कहते हैं, जैसे खुले घाव पर मक्खियां भिन भिनाती हैं, वैसे ही पैसे का ढिंढोरा पीटने पर लालची लोग शिकार करने आ जाते हैं। और वो कोई ना कोई मजबूरी या इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर पैसा ठग लेते हैं। और वो पैसा कभी वापस नहीं आता। इसीलिए मौन रहना सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक है। और इसका दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। अगर तंगी है तो दुनिया के सामने रोना नहीं चाहिए। कभी नहीं। दुनिया कमजोर का मजाक उड़ाती है। चेहरे पर हमेशा एक रहस्यमयी मुस्कान होनी चाहिए, जिसे लोग पढ़ नहीं सकते, उसी से डरते हैं। ये बहुत पावरफुल विचार है, लेकिन 10वें सूत्र में जो दान यानी चैरिटी की बात है, उसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? मतलब एक तरफ हम एक पैसा बचा रहे हैं, फिजूल खर्ची रोक रहे हैं, तो फिर दान क्यों करें? क्योंकि ठहरा हुआ पानी और ठहरा हुआ धन दोनों सड़ जाते हैं। स्पिरिचुअल सिक्योरिटी का नियम है। स्पिरिचुअल सिक्योरिटी? हाँ, बिना दिखावे के, गुप्त रूप से जब बचत का थोड़ा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद को दिया जाता है, तो उसकी दुआएं एक कवच बनती हैं। वो कहते हैं ना कि दान से खजाना कम नहीं होता, बल्कि बीज की तरह 1000 गुना वापस आता है। एग्जैक्टली। और ये इंसान को अहंकार से भी बचाता है। अद्भुत। और अब हम इस सफर के आखिरी और सबसे शक्तिशाली सत्य पर आ गए हैं, 11वां और 12वां सूत्र, जो इंसान की पूरी हस्ती को जड़ से बदल देते हैं। आत्मसम्मान की अंतिम जीत। जब किसी के पास गुप्त बचत है, सोना है, हुनर है और मौन है, तो उसके अंदर का डरा हुआ इंसान हमेशा के लिए मर जाता है। और चाल बदल जाती है, आंखों में बेखौफ चमक आ जाती है, किसी की हिम्मत नहीं होती उसे दबाने की। असली अमीरी नोट इकट्ठा करना नहीं है। असली अमीरी वो आत्मविश्वास है कि अब कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। और 12वां सूत्र कहता है कि इस सत्ता को एक बार हासिल करने के बाद कभी छोड़ना मत। कभी नहीं। लोग स्वार्थी कहेंगे, ताने देंगे, इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, लेकिन किसी भी भावुकता में आकर इस आजादी का सौदा नहीं करना है। क्योंकि ये स्वार्थ नहीं है, ये अस्तित्व की रक्षा है। लोग पैसे से नहीं, उस बेखौफ ताकत से डरते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के इस सोर्स मटेरियल के डीप डाइव में हमने एक बहुत ही गहरा और भावुक सफर तय किया। पाई बचाने से लेकर EMI के जहर से बचने और अपना आत्मसम्मान बनाए रखने तक का सफर। ये सिर्फ पैसे का मैनेजमेंट नहीं था, ये एक आम इंसान को साम्राज्य के शासक में बदलने की कूटनीति थी। एक ऐसी मानसिक क्रांति जो अंदर से आजाद करती है। तो जाने से पहले एक आखिरी सवाल आप सबके लिए। जब वो आजादी और ताकत हाथ में आएगी,
तो उस ताकत से समाज के किन पुराने नियमों को तोड़ा जाएगा? आज की इस छोटी बचत से कल का कौन सा डर खत्म होने वाला है? एक्शन लेने का वक्त आ गया है। तो बस एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या चुनेंगे, कंफर्ट या आजादी?